आज की इंग्लिश क्लास में आप सभी यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाना चाहता हूं, जिसमें मैंने आज का टॉपिक्स सेंटेंस एक्सप्रेसिंग टाइम रखा हुआ है। आज के ट्रांसफॉर्मेशन ये ट्रांसफॉर्मेशन टाइम से रिलेटेड है, जो एग्जाम बोर्ड में अक्सर आता रहता है। इसमें हम हेड्स ले चल रहे हैं एक शीर्षक के तहत, जिसको हम सेंटेंस एक्सप्रेसिंग टाइम का नाम दे रहे हैं। इसका मतलब है वाक्य है एक्सप्रेसिंग टाइम, समय सूचक वाक्य, समय सूचक वाक्यों का प्रदर्शन है। आज का रूल टाइम से जुड़ा है। एक सेंटेंस रहेगा, उस सेंटेंस में एक प्रीपोजिशन भी ऐड होगा। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। जैसे हमने क्या पढ़ाना है आज आपको, एक वाक्य पढ़ाना है एक्सप्रेसिंग जिसमें प्रदर्शन हो रहा हो टाइम मतलब समय का। तो ऐसा वाक्य जो समय सूचक है, फिर उसका रूपांतरण कर देना है अर्थ न बदलने पाए। तो एक स्ट्रक्चर यहां दे रहे हैं, देखिए स्ट्रक्चर है। एक सेंटेंस है आपका, सेंटेंस कह लीजिए या क्लाज कह लीजिए, ऐसे वाक्य या उपवाक्य प्लस प्रीपोजिशन सेंटेंस यानी क्लाज प्लस प्रीपोजिशन और प्लस टाइम, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। प्लस टाइम मेन स्ट्रक्चर यही है आपका, ये मेन स्ट्रक्चर है। इसमें ध्यान देना है, ये जो सेंटेंस है ज्यादातर ये पास्ट रूप में है, मतलब ये जो रूल है ज्यादातर सिंपल पास्ट में है और उसको ट्रांसफॉर्म करना है। तो कुछ एग्जांपल लिख रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, देखिए ये अक्सर बोर्ड में आता है। पहला एग्जांपल है यू मेट मी, आप हमसे मिले एट 8 o'clock, ध्यान दो। यू सेंटेंस का सब्जेक्ट है, मेट वर्ब है सेकंड फॉर्म, मीट का मेट सेकंड फॉर्म है, मी ऑब्जेक्ट है। यहां तक आपका एक, यहां से लेकर के यहां तक एक क्लाज हो गया। सेंटेंस जिसमें ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये ऑब्जेक्ट मी है। ये ऐड जो आया है बीच बीच में, ये प्रीपोजिशन आया हुआ है। जैसा कि हमने रूल्स में भी पढ़ाया है कि इसमें क्लाज के बाद यहाँ देखिए प्रीपोजिशन है, तो ये जो ऐट आपका है, ऐट आपका ये प्रीपोजिशन है ये, और प्लस उसके बाद समय है, टाइम में तो 8 o'clock है, तो 8 o'clock समय आपका है। एक सेंटेंस और देखिए, सेकंड है राम सामी
इन 2020। अब ध्यान दो, यहां से यहां तक ये क्लॉज है, वाक्य, सेंटेंस। राम और ये सी का सेकंड फॉर्म। बार बार मैं अभी यही बता रहा था कि सिंपल पास्ट में आएगा, ज्यादातर अक्सर सिंपल पास्ट में ही रहता है। जो सेंटेंस है सिंपल पास्ट में रहेगा। इन है, इन आपका प्रीपोजिशन आ गया है और 2020 समय दिखा रहा है। ऐसे सेंटेंस आते हैं। एक और लीजिए, ही गेव मी प्रेजेंट्स। ही गेव मी प्रेजेंट्स, उसने मुझे दिया। प्रेजेंट में यस लगा है, इसका मतलब उपहार हो जाएगा। उसने मुझे उपहार दिया ऑन माई बर्थडे। ही गेव मी प्रेजेंट्स, उसने मुझे उपहार दिया ऑन माई बर्थडे, मेरे बर्थडे पर, मतलब जन्मदिन पर। उसने मुझे मेरे जन्मदिन पर उपहार दिया। ध्यान दीजिए, ये यहां से लेकर के यहां तक, ही से लेकर के प्रेजेंट्स तक, ये एक सेंटेंस है, क्लॉज है। वो भी सिंपल पास्ट में है क्योंकि गिव का सेकंड फॉर्म है। और ये ऑन माई बर्थडे है, ऑन यहाँ प्रीपोजिशन है और बाकी इधर बर्थडे तो समय है। जो सेंटेंस यहाँ हमने लिखा हुआ है जस्ट इसी के हिसाब से ये 3 सेंटेंस यहाँ एग्जाम्पल दिए गए हैं। अर्थ देखिए, पहले का, यू मेट मी, तुम मुझसे मिले एट 8 o'clock, 8 बजे मिले। और राम सामी, राम मुझसे मिला या राम मुझे दिखा इन 2020, 2020 में। राम मुझे 2020 में मिला था, चाहे दिखा था। और फिर तीसरा, ही गेव मी प्रेजेंट्स, उसने मुझे उपहार दिया ऑन माई बर्थडे, मेरे बर्थडे पर। सेंटेंस देखा जाए तो सब सिंपल पास्ट ही है, यहाँ लिखे नहीं है बट आप समझिए, ये भी सेकंड फॉर्म, ये सा भी सेकंड फॉर्म है, गेव भी सेकंड फॉर्म है। तो जब सब ये सेकंड फॉर्म लग गए तो पास्ट के रूप हो गए। तो ये सब सेंटेंस ऐसे दिए रहेंगे। इन सबको आपको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। इसमें दिया रहेगा कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन बनाना है। ये जो स्ट्रक्चर अभी भी हमने आपको बनाया, जो आपके सामने बोर्ड पर स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर प्रश्न के लिए है। ये स्ट्रक्चर आपके प्रश्न को समझाने के लिए है। अदरवाइज हम सीधा सेंटेंस तीनों लिख देते, बट तीनों सेंटेंस में हमें फिर वही चीज बतानी पड़ती है जो हम यहाँ लिखे हैं। तो फिर से समझिए, हमारा आज का जो पढ़ाने का टॉपिक है सेंटेंस एक्सप्रेसिंग टाइम है। इसका मतलब है समय सूचक वाक्यों का प्रदर्शन। समय सूचक वाक्यों का प्रदर्शन आज का ये टॉपिक है, जिसमें ये 3 सेंटेंस हैं। तीनों के स्ट्रक्चर हमने बताए हैं। सेंटेंस रहेगा या क्लॉज, यू से लेकर मी तक एक सेंटेंस है, यहाँ राम से लेकर मी तक दूसरा सेंटेंस है, ही से लेकर प्रेजेंट तक तीसरा सेंटेंस है। जैसे ही एक सेंटेंस पूरा हो रहा है, जस्ट उसके तुरंत बाद कोई ना कोई प्रीपोजिशन आ जा रहा है। पहले में एट प्रीपोजिशन है, दूसरे में इन प्रीपोजिशन है, तीसरे में ऑन प्रीपोजिशन है। तो एट, इन, ऑन, ये तीनों प्रीपोजिशन है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो प्रीपोजिशन इन वाक्यों में आपका आया है, प्रीपोजिशन क्या है, एट है, इन है, ऑन है। अपॉन भी आ सकता है और भी कुछ आ सकता है, बट यहाँ पर तो एट इन ऑन ही आया है।
चलिए, ये रहा आपका प्रश्न। ऐसे प्रश्न आते हैं। अब इनको करना क्या है, इनको आपको ट्रांसफॉर्म करना है। ये क्वेश्चन है, आपको इसमें बोर्ड में इस तरह से पूछा जाएगा, ट्रांसफॉर्म द एबव sentences इनटू क्या, ट्रांसफॉर्म द एबव सेंटेंसेस रहेगा, बस हो जाएगा। ऊपर के वाक्यों का रूपांतरण कीजिए। अब ये प्रश्न है आपका, यहाँ पर ये आपको करना है, इंडिकेशन दिया रहेगा। अब इनको आपको बनाना कैसे है वो देखिए, कैसे चेंज करेंगे आप। ये सिंपल सा रूल है, बट समझने का विषय है। आसानी से हम आपको समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम इजीली तरीके से आप इसको जान जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेंटेंस को परफेक्ट में बना देना है, वो भी प्रेजेंट में। देखने में तो आपको ये पास्ट का, सिंपल पास्ट का रूप है, तो आपका प्रश्न बनेगा कि इसको पास्ट में ही परफेक्ट में क्यों ना बना दिया जाए। लेकिन अगर पास्ट में बनाएंगे तो इसका अर्थ ही नहीं निकलेगा। इसलिए इसको आपको क्या करना है, इसे ट्रांसफॉर्म बनाने के कुछ रूल्स हैं। जैसे पहला रूल्स, सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव में बदल दें। सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट के निगेटिव सेंटेंस में बदल देते हैं। एक रूल हो गया, मतलब यू से लेकर मी तक आपको प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव में बदल देना है, और प्रीपोजिशन को हटा देते हैं। एक पॉइंट और देखिए, प्रीपोजिशन को हटा देते हैं। प्रीपोजिशन को हटा देते हैं। तीसरा पॉइंट है, प्रीपोजिशन के स्थान पर सिंस या फॉर लगाते हैं, यहां लिख दे रहे हैं। तीसरा नियम, प्रीपोजिशन के स्थान पर सिंस लगा देते हैं। सिंस लगा देते हैं। इन तीन नियम को अपना करके आप इसको ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। तो पहले वाला यहां बदल रहे हैं, देखिए पहले का, ये यहां से यहां तक ये देखिए, ये सिंपल पास्ट में है, लेकिन बनाना किस में है, आपको प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव में बनाना है। क्या करेंगे इसके लिए, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, और उसका नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगा देंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट में ले जाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, यू के साथ हैज या हैव लगती है, तो यू लिखेंगे, इसके साथ हैज या हैव, क्योंकि यू प्लूरल में आता है तो हैव लगा दिए, यू हैव। नेगेटिव भी बनाना है, ये भी देखना है, सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस में बदल देते हैं। नेगेटिव के लिए यहां नॉट लगा दो,
यू हैव नॉट। अब जब ये परफेक्ट हो गया है तो ये जो सेकंड फॉर्म है मेट, इसका थर्ड फॉर्म होना चाहिए। तो मीट का सेकंड भी, मीट का फर्स्ट फॉर्म मीट का सेकंड फॉर्म मेट है, और यही मेट थर्ड फॉर्म में भी है। मतलब ये मेट सेकंड थर्ड दोनों रूप में चलता है। इसका फर्स्ट रूप मीट होता है, तो मीट का सेकंड थर्ड दोनों मेट रहता है, तो यहाँ थर्ड मेट ही रहेगा। मतलब ये दोनों एक ही रूप में चलता है। ही यू हैव नॉट मेट, मी लगा दो। प्रीपोजिशन हटाना है, इसको हटा दीजिए। यहाँ लिखे हैं प्रीपोजिशन को हटा देते हैं, और ये थर्ड रूल में लिखे हैं प्रीपोजिशन के स्थान पर सिंस लगा देते हैं। तो जहां प्रीपोजिशन है एट, यहाँ क्या लगा देंगे, इसके स्थान पर सिंस लगा देंगे। यहाँ सिंस लगा दिए, सिंस। फिर बाकी जो टाइम बचा है उसे उतार दीजिए, सिंस 8 o'clock, सिंस 8 o'clock। ये रहा आपका पहला। देखिए अर्थ नहीं बदला है। यू मेट मी, आप मुझसे मिले, एट 8 o'clock, 8 बजे। आप मुझसे 8 बजे मिले। और दूसरे पे है इसमें यू हैव नॉट मेट मी, आप मुझसे नहीं मिल सके, आप मुझसे नहीं मिल पाए, सिंस 8 o'clock, 8 बजे से, सिंस माने पहले। यहाँ जो सिंस है ये पहले होता है, इसका मतलब पहले। 8 बजे के पहले तुम मुझसे नहीं मिल चुके। जब 8 बजे से पहले तुम मुझसे नहीं मिल पाए तो मिले कितने बजे, मतलब 8 बजे ही मिले। यहाँ है तुम मुझसे 8 बजे मिले, और इसका ट्रांसफॉर्म जब आप कर रहे हैं तो लिख रहे हैं कि तुम मुझसे 8 बजे के पहले नहीं मिल पाए। अगर पहले नहीं मिल पाए तो इसका मतलब 8 ही बजे मिले, तो दोनों का मीनिंग तो सेम हो जा रहा है और रूप बदल जा रहा है। यही तो करना है, इसमें ट्रांसफॉर्म कर देना है, अर्थ न बदलने पाए, रूप बदल जाए। तो आज टाइम वाला हम बदल के दिखा रहे हैं आपको। एक हो गया आपका पूरा। सेकंड देखिए, देखें दूसरा वाला। सब्जेक्ट राम, ये सेकंड का देखिए यहां लगा रहे हैं, राम। सा सेकंड फॉर्म है और आपको प्रेजेंट परफेक्ट के निगेटिव में ले जाना है। तो राम एक वचन है तो हैज लगेगा यहाँ। सा सेकंड फॉर्म है, इसका थर्ड लगाना है। सी सा सीन चलता है। अगर नहीं जानते हो तो यहाँ लिख दे रहे हैं, देखिए सी सा सीन। तो ये जो सेकंड फॉर्म है इसको किस में बदलना है आपको, थर्ड को। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड। ये तीन फॉर्म्स हैं सी क्रिया के। सी वर्ब का ये तीन रूप है। आपका सेंटेंस में सेकंड दिया था ये सिंपल पास्ट में। परफेक्ट में बनाते समय आपको क्या करना होगा, थर्ड लगाना होगा ये। तो राम हैज नॉट, निगेटिव भी बनाना है। रूल कह रहा है कि सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव में बदल दो। तो राम हैज नॉट नेगेटिव हो गया। अब क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन, राम हैज नॉट सीन। अब मी है, यहां मी लिखो। सेंटेंस को हमने प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव में बदल दिया। अभी कुछ और इसमें चेंजेस बाकी रह गए हैं। प्रीपोजिशन हटाना है, रूल है प्रीपोजिशन को हटा दें तो इन प्रीपोजिशन हट जाएगा। इसके स्थान पर क्या लगना है, प्रीपोजिशन के स्थान पर सिंस। जहां इन है वहां आपका सिंस लग गया। राम हैज नॉट सीन मी सिंस। अब फिर जो टाइम दिया है उसको लास्ट में 2020 है, 2020 कर दीजिए। अर्थ देखिए, इसका अर्थ क्या है, राम सामी, राम मुझसे मिला 2020 में।
या राम, हाँ राम मुझसे मिला 2020 में, या राम मुझे 2020 में देखा। अब इसको जब आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो इसको देखिए, राम हैज नॉट सीन मी, राम मुझसे नहीं मिल चुका, राम मुझसे नहीं मिला सिंस 2020, 2020 से पहले। तो यहाँ सिंस का मतलब है पहले, इस सिंस का मतलब क्या है, पहले। राम 2020 से पहले मुझसे नहीं मिला, तो जब 2020 से नहीं मिला तो कब मिला, इसमें दिया है राम मुझसे 2020 में मिला। अगर 2020 में नहीं मिला है तो मतलब 2020 में ही मिला है। 2020 के पहले अगर नहीं मिला है, सिंस माने पहले, 2020 के पहले नहीं मिला है तो मतलब मिला कब है, मिला है 2020 में। घुमा फिरा करके रूप बदल दिया गया, कहने के जो मायने हैं, जो अर्थ हैं, वो नहीं बदला गया है। यही तो ट्रांसफॉर्मेशन है। टू चेंज द फॉर्म विदाउट चेंजिंग द मीन ऑफ द सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। रूप को बदलना है, अर्थ न बदलने पाए, यही तो रूपांतरण है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। एक और है, इसको भी देख लीजिए। देखें, ही गेव मी प्रेजेंट्स, उसने मुझे उपहार दिया। यहाँ प्रेजेंट्स मतलब उपहार है। ऑन माई बर्थडे, मेरे जन्मदिन पर, तो इसको भी बदल दीजिए वैसे ही। ही है, एक वचन है तो हैज लगेगा, निगेटिव के लिए नॉट लगाइए। गेव का थर्ड फॉर्म गिवेन, गिव गेव गिवेन होता है। जो न जानते हो यहां से रिमाइंड कर लीजिए फिर से, गिव गेव और गिवेन, ये तीन रूप चलता है। तो आपको परफेक्ट बना रहे हो तो थर्ड वाला चाहिए, तो ही हैज नॉट गिवेन, क्या है, गिवेन मी प्रेजेंट्स, वाक्य आपने बदल लिया। ही हैज नॉट गिवेन मी प्रेजेंट्स, उसने मुझे उपहार नहीं दिया। अब जहां प्रीपोजिशन है वहां क्या लगाना है, सिंस लगाना है, सिंस माई बर्थडे। सिंस लगाने के बाद जो समय टाइम है उसको उतार दीजिए। अर्थ देखो नहीं चेंज हुआ। उसने मुझे उपहार दिया मेरे बर्थडे पर, मेरे जन्म दिवस पर उसने मुझे उपहार दिया। और इसमें है उसने मुझे उपहार नहीं दिया सिंस माई बर्थडे, मेरे जन्मदिन के पहले। अगर मेरे जन्मदिन के पहले उसने मुझे उपहार नहीं दिया तो कब दिया, इसका मतलब जब जन्मदिन था तभी दिया। तो दोनों के अर्थ सेम आ रहे हैं, रूप बदल जा रहे हैं। ऐसा भी सेंटेंस कभी कभी पूछा जाता है, तो आप ऐसे वाले सेंटेंस भी लगाइए। आपको प्रैक्टिस सेट के लिए दे रहे हैं, इसको आप लगाइएगा। ये बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चंस हैं, इसको आप बहुत आसानी से हल कर लेंगे। तीन सेंटेंस हमने बताए, एक दो आपको दे रहे हैं, आप खुद से इसको सॉल्व करिएगा और कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए 5-7 साल के बोर्ड के क्वेश्चंस उठा करके देखेंगे तो ऐसे ही प्रश्न आया करते हैं, और हम प्रतिबद्ध हैं ऐसे प्रश्नों को पढ़ाने के लिए। हमने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि हम वही सब बताएंगे जो एग्जाम में आते हैं। तो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सारे नियम और सारे एग्जाम्पल्स हम आपको पढ़ाएंगे। ये आपके प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है, इसको आप लगाइएगा। She gave you a pen at
6 o'clock. She gave you a pen at 6 o'clock. ये आपको लगाने के लिए है। एक और दे रहे हैं, बॉयज ran on the road. At 4 o'clock. एक और देखिए, ये 3 आप लगाइएगा। राधा saw me in 2015. राधा मुझसे मिली थी 2015 में। तो ये 3 प्रश्न आपको हल करने हैं। ये सब आपको ट्रांसफॉर्म बनाने हैं इसी रूल के आधार पर। आप लोग इसे बनाइएगा और कमेंट में इसका आंसर लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।